गुड मॉर्निंग। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम झांसी की रानी कविता के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। और हमने सीखा कि 1857 के समय कौन कौन से लीडर्स ने भाग लिया या पार्टिसिपेट किया उस क्रांति में। इसके अलावा उस क्रांति में, उस रिवॉल्यूशन में झांसी की रानी जिसका नाम है क्या, लक्ष्मीबाई, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कितना योगदान रहा। विवेक, ओके बेटा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। विश्वनाथ, विवेक, सरवण, ओके। ठीक है, तो उनका योगदान के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेजों से गुलामी सहन नहीं की। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया, अंग्रेजों पर अटैक किया, है ना। उनका सामना किया किसने? रानी लक्ष्मीबाई। अब हमने ये पढ़ लिया था कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होने के लिए क्या हो गया था, उनकी रिंग सेरेमनी हो गई थी। क्या हो गई थी? रिंग सेरेमनी हो गई थी। और जिनके साथ झांसी के जो राजा थे, जिनका नाम क्या था, गंगाधर। झांसी के जो राजा थे उनका नाम क्या था, गंगाधर। उनके साथ उनकी रिंग सेरेमनी हो गई थी, उनकी सगाई हो गई थी, उनके साथ उनकी शादी होने वाली थी, है ना। वो बहुत संपन्न या बहुत रिच या बहुत अमीर थे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद जो उनका पति है वो खत्म हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है ना। फिर झांसी की जो पूरी जिम्मेदारी है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस पर आ जाती है? रानी लक्ष्मीबाई पर आ जाती है। देखते हैं पढ़कर। ओके, शुरू करते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य, जैसे ही रानी की शादी गंगाधर के साथ होने वाली थी, या झांसी के राजा गंगाधर के साथ होने वाली थी, रानी का सौभाग्य, सुहाग उदय हो गया था, है ना। उसके भाग्य खुल गए थे। मुदित महलों में, मुदित मीन्स प्रसन्न, हैप्पी। महलों, महलों मीन्स प्लेस, पैलेस में उजियाली, उजियाली मीन्स प्रकाश, लाइट या खुशियां। तो जैसे ही राजा जी के साथ उनका विवाह होने वाला था, महल में खुशियां छा गई थी। किंतु काल गति, काल गति मीन्स समय का चक्र। हम कहते हैं ना, समय या टाइम का कोई भी पता नहीं होता है। एक पल में वो रुला भी सकता है, और एक पल में वो बहुत खुश भी कर सकता है। किसी मोमेंट का हमें पता नहीं होता कि किस मोमेंट क्या हो जाए। होता है ना, कभी हमें पता ही नहीं होता, हम आराम से रहते हैं, कल स्कूल जाना है, स्कूल की तैयारी करते रहते हैं, होमवर्क करते रहते हैं, है ना। कोई लीडर खत्म हो जाता है, दूसरे दिन छुट्टी आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना कुछ, है ना। कोरोना के बारे में किसी ने सोचा था क्या कि स्कूल कम से कम 5-6 महीने तक बंद रहेगा, हम सब घर पे एंजॉय करेंगे, हम सबके हाथ में मोबाइल फोन होगा? किसी ने सोचा था क्या? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था, है ना। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उन्होंने भी अपने हाथ में मोबाइल थाम रखा है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई, कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो ये समय एक ऐसी चीज है, ये टाइम एक ऐसी चीज है जो बड़ों बड़ों को पलट कर रख देता है। ऑनलाइन क्लास के बारे में कभी सीखा ही नहीं था, यूट्यूब क्या होता है, जूम क्या होता है, जी सूट क्या होता है ना, गूगल मीट क्या होता है, हमें बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, और समय या टाइम के चक्र ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। सर वी आर नॉट एंजॉय सर, यस, एंजॉय तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो करना होगा। सो हम कुछ तो कर रहे हैं, यस। ओके, तो ऐसा ही लक्ष्मीबाई के साथ होता है। क्या होता है? जैसे ही उनका विवाह होने वाला होता है,
बहुत ज्यादा खुशियां हो जाती है, खुशियां छा जाती है महल में। लेकिन विवाह होने के बाद क्या होता है? किंतु काल गति, काल का मतलब होता है समय, गति का मतलब होता है स्पीड, चक्र, चुपके चुपके, यानी समय का जो चक्र है वो चुपके चुपके क्या ले आता है? काली घटा घेर लाई। काली घटा मीन्स डिफिकल्टीज, परेशानियां। समय का जो चक्र है रानी के लिए बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी विपदाएं, बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने ले आती है। अब देखते हैं कौन कौन सी समस्या उनके सामने आती है। तीर चलाने वाले कर में, तीर का मतलब होता है एरो, बाण। तीर का मीन्स होता है एरो या बाण। तीर चलाने वाले कर में, कर का मतलब होता है हाथ। उसे चूड़ियां कब भाई, भाई मीन्स अच्छा लगना, भाई मीन्स अच्छा लगना, चूड़ियां मीन्स बैंगल्स। जो तीर चलाने वाली होती है, जो बहुत ब्रेव होती है, जो बहुत बहादुर होती है, उसके हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगती है। उसके हाथों में तो तलवार अच्छी लगती है, उसके हाथ में तो एरो अच्छा लगता है। और ऐसा ही उनके साथ होता है, मतलब चूड़ियां नहीं होना मतलब जिसका पति खत्म हो जाता है उसके हाथ में चूड़ियां नहीं होती। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी चूड़ियां भी बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका पति खत्म हो जाएगा। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात कही गई है, क्या? कि जो हाथ तीर चलाने वाले हैं, जो महिला बहुत ब्रेव या बहादुर है, उसके हाथ में चूड़ियां अच्छी नहीं लगती है। और ऐसा ही होगा। रानी विधवा हुई हाय, रानी का पति खत्म हो गया, वो क्या हो गई? विधवा मीन्स विडो। रानी विधवा हुई हाय, हाय हाय मीन्स बड़े दुख की बात है। Sir, we are not enjoying in mobile, but when we come to school, we will be enjoyed to see all friends and teachers. Yes, हम भी यही वेट कर रहे हैं बेटा, लेकिन हमें पता नहीं कब तक ये टाइम चलेगा, है ना? कोई कुछ नहीं कह सकता है। रानी विधवा हुई हाय, हाय किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। हाय किसका सिंबल है? दुख का सिंबल है। तो रानी क्या हो गई? विधवा या विडो हो गई। विधि को भी दया नहीं आई। विधि, विधि का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। नेचर को रानी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई कि अभी अभी इसकी शादी हुई है, इतने जल्दी इनका पति कैसे खत्म हो गया। ईश्वर को भी उनके ऊपर दया नहीं आई, है ना? निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। अमोघ, क्या मैं रिमूव करूं तुझे? अमोघ, क्या मुझे मैं रिमूव करूं क्या तुझे? मैंने क्या कहा था? जो भी कुछ पूछना है बाय कमेंट पूछो, क्योंकि आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ पाती है, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। ठीक है ना? आप कमेंट के माध्यम से जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो निसंतान मरे राजा जी, निसंतान मीन्स कोई सिबलिंग नहीं होना। राजा जी की शादी होने के कुछ दिनों बाद ही जब मर गए, तो उनके संतान या बच्चे कहां से होंगे, है ना? तो निसंतान मीन्स बिना संतान की, या विदाउट सिबलिंग्स। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। शोक, शोक का मतलब होता है दुख, शोक का मतलब होता है दुख। समानी, समानी मीन्स सहन करने वाली थी। तो ऐसी सिचुएशन में रानी को बहुत दुख सहन करना पड़ रहा था, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि राजा के साथ उनकी शादी हो गई है ना? पूरे झांसी में खुशियां छा गई थी। लेकिन अब क्या हो गया था? वो खुशियां बहुत दिनों तक टिककर नहीं रही थी। थोड़े दिनों बाद ही राजा जी खत्म हो गए थे और रानी विधवा या विडो हो गई थी, है ना? उसे बहुत दुख हो रहा था। किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। और उधर से अंग्रेज लोग जो है ना वो भी अटैक कर रहे हैं। तो रानी को और भी दुख हो रहा है कि मैं अकेले कैसे इनके साथ लड़ पाऊंगी, है ना? यहाँ पर हितेश ने दुख लिखा है, इनकरेक्ट बेटा। कै नहीं आएगा, ख आएगा। दुख है। ओके, शौक या अपसेट। पेज नंबर बताया ना, 72 या 71 बता रहे थे ना बच्चे? ओके। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं? ठीक है।
कोई माइक ऑन नहीं करेगा, क्वेश्चन पूछता हूं। ओके। ये बताओ रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? कमेंट में आंसर देना है। ओनली कमेंट में आंसर देना है आपको। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? अर्जुन, नहीं, गलत है। रॉन्ग। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, गंगाधर, बहुत अच्छा। हितेश, वेरी गुड। झांसी का जो राजा था, गंगाधर, अयान, बहुत अच्छा। तो उनके साथ रजनीश, बहुत अच्छा, उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। नाउ करेक्ट, सभी अब सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, उसे कौन कौन से खेल अच्छे लगते थे, या उन्होंने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे? रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से खेल खेले थे? युद्ध करना, कटारी से खेलना, बहुत अच्छा। और कोई? नकली युद्ध करना, कटारी से खेलना, डुप्लीकेट युद्ध करना, है ना? बर्छी, बर्छी से खेलना, तलवार से खेलना, है ना? सैन्य घेरना, सैन्य घेरना मतलब सेना को घेरना, डुप्लीकेट युद्ध करना, है ना? घेरा डालना, बहुत अच्छा। कृपाण, कृपाण का मीन्स होता है तलवार, तलवार से खेलना, बहुत अच्छा। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप लोग हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दिया, बहुत अच्छा। धनुष के द्वारा युद्ध, तलवार चलाना, बहुत अच्छा। ये यानी क्या लिख रहा है, समझ से बाहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिकार खेलना, बहुत अच्छा। शिकार खेलना भी उनका मुख्य एक तरह से खेल था। क्या कोई बताएगा? वो अपना भाई किसे मानती थी? उसने अपनी पढ़ाई किसके साथ की थी? वो किसके साथ खेला करती थी? नाना। नाना का पूरा नाम क्या है बेटा? नाना साहब, बहुत अच्छा। नाना साहब के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी, नाना साहब के साथ ही वो खेला करती थी, और वो नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। क्या थी? मुंह बोली बहन थी, बहुत अच्छा। क्या कोई सही बताएगा कि छबीली का मतलब क्या होता है? छबीली का मीन्स क्या होता है? नाना साहब की बहन छबीली थी, छबीली मीन्स मुंह बोली बहन नहीं बेटा। छबीली का मीन्स क्या होगा? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा। छबीली का मतलब होता है सुंदर, बहुत अच्छा। प्रेटी, यस। ओके, तो इसमें से मैंने काफी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है ना? कंप्लीट भी करना है, लेसन बहुत बड़ा है। ओके, तो जैसे ही राजा जी खत्म हो गए, क्या हो गया? रानी शोक समानी थी, रानी बिल्कुल दुख में डूब चुकी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो तो मर्दों की तरह लड़ती थी, और इस तरह उन्हें बहुत दुख भी हुआ था। हाउ डिड गंगाधर प्लीज टेल सर? उनका किसी बीमारी के कारण निधन हो गया था, किसी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था, या मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब इस तरह की जो कहानियां हैं, इस तरह की कहानियां किससे सुनी थी? बुंदेलखंड के जो निवासी थे, या बुंदेलखंड के जो लोग थे, जिनको क्या कहा जाता था? हर बोले कहा जाता था, उनसे ये कहानियां हमने सुनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भुजा दीप झांसी का, तब डल हो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया,
फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का। अच्छा, विश्वनाथ कह रहा है कि मुझे डाउट है तो बताओ क्या डाउट है। बुझा दीप झांसी का। दीप का मतलब होता है, झांसी का दीप किसे कहा गया है? गंगाधर को कहा गया है, या झांसी का द्वीप झांसी के राजा को कहा गया है? झांसी का दीप बुझ गया मीन्स राजा जी मर गए। तब डलहौजी मन में अरसाया। डलहौजी कौन है? अंग्रेज गवर्नर जनरल है। उस जमाने में क्या हुआ करते थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और गवर्नर जनरल उस समय कौन था? डलहौजी, है ना। तो डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी मन में हर्ष आया, डलहौजी खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अब राजा जी खत्म हो गए हैं, तो मैं झांसी पर अटैक कर दूंगा और झांसी को जीत लूंगा। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी। अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी। राज्य हड़प करने का, राज्य मीन्स स्टेट, हड़प हड़प मीन्स छीनने का उसने अच्छा अवसर, अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी पाई कि अब तो रानी अकेली हो गई है, राजा जी तो है नहीं, तो हम राज्य को छीन सकते हैं, झांसी को छीन सकते हैं, झांसी पर हम अपना अधिकार कर सकते हैं। यस। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन, फौरन मीन्स इमीडिएट, तुरंत। फौजे, फौजे मीन्स आर्मी, सेना। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर, दुर्ग मीन्स फोर्ट, पर अपना झंडा फहराया। झंडा मीन्स फ्लैग, फहराना मीन्स होस्टिंग करना, है ना। तो डलहौजी ने अच्छा मौका देख लिया था, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर देख लिया था। और जो झांसी का किला है, झांसी का जो फोर्ट है, वहां पर अपना अंग्रेज सरकार का झंडा फहरा देता है। कौन? डलहौजी। लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस, लावारिस मीन्स जहां का उत्तराधिकारी कोई भी ना हो, जहां राजा को बनने के बाद उसका बेटा ना हो, उसको बोलेंगे लावारिस, है ना। तो अब राजा जी मर चुके थे, तो झांसी क्या हो चुकी थी? लावारिस हो चुकी थी ना, क्योंकि राजा को तो कोई बेटा नहीं था। तो लावारिस का वारिस, वारिस का मीन्स होता है उत्तराधिकारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज सरकार का जो राज्य था वो कहाँ गया था? झांसी में आ गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा। अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण मीन्स रानी की आंखों में आंसू थे। आंसू मीन्स टीयर। ब्रिटिश राज झांसी आया। अंग्रेजों का जो शासन था वो कहां पर आ गया था? झांसी में आ गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा। अश्रुपूर्ण मीन्स रानी की आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि वो अकेली थी ना। झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी का मीन्स होता है अकेली। वीरानी का मीन्स क्या होता है? अकेली। झांसी हुई वीरानी थी। अब झांसी क्या हो चुकी थी? अकेली हो चुकी थी, क्योंकि रानी का पति खत्म हो चुका था। झांसी पर किसका अधिकार हो चुका था? अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। अंग्रेजों ने अपना झंडा लगा दिया था। डलहौजी ने झांसी में अपना अधिकार कर लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। और ये सब बातें हमने किसके मुंह से सुनी है? बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं उनके मुंह से सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, बहुत बहादुर थी, और उनको मर्दानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुनय विनय, अनुनय विनय। नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन।
अनु ने विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया। और जो दुश्मन होते हैं या एनिमी होते हैं, वो कोई किसी की रिक्वेस्ट, कोई किसी का विनय, अनुनय, प्रार्थना कुछ भी नहीं सुनते हैं। जब उन्हें अटैक करना होता है, फिरंगी का मीन्स होता है दुश्मन या एनिमी। तो यहाँ पर हमारी एनिमी या दुश्मन कौन है? अंग्रेज या ब्रिटिश लोग। ठीक है बच्चों, टाइम पूरा हो चुका है, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ।